हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के पोजीशन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इस पैटर्न में होता क्या है, इस पैटर्न में जो वर्ड्स के लेटर होते हैं उनकी कोई शिफ्टिंग नहीं होती, बल्कि उनके जो ऑर्डर या पोजीशंस होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे पिछले 3 लेक्चरों में आपने देखा होगा कि फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और रिवर्स पैटर्न में उनकी जो लेटर्स होते थे उनकी शिफ्टिंग होती थी। जैसे कोई वर्ड्स ओ रहता था, उसका जब +2 का हम शिफ्टिंग करते थे तो क्यों आ जाता था। ठीक है। बट इस पैटर्न में, पोजीशन पैटर्न में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें जो होगा, जो लेटर्स होंगे उनकी पोजीशन चेंज होंगी, उनके ऑर्डर चेंज होंगे, बट उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल READ। ठीक है। अभी इस वर्ड्स में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी आपकी। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका जो पोजीशंस होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे DAER। ठीक है। इसमें क्या हुआ, ना कोई वर्ड्स की शिफ्टिंग हुई, ना ए का बी हुआ है, ना डी का कुछ हुआ है। ठीक है। ना आर का कोई चेंज हुआ है। ठीक है। क्या हुआ है, इसमें सिर्फ जो इसके जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है। डायरेक्टली अपोजिट हो गया, DAER। ठीक है। तो पोजीशन पैटर्न में ही होता, ना इसमें कोई न्यूमेरिकल नंबर आपको लिखने की जरूरत है, ना किसी वर्ड्स की शिफ्टिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए हैं 7, इसको हम सॉल्व करेंगे और जितने टाइप्स होते हैं पोजीशन पैटर्न के उसको हम सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रीम इज रिटन एज MEETS, हाउ इज ट्रेन रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है। यस, टी, ई, ए, यम। ठीक है। अब इसका डिकोड किस में किया गया है, यम, ए, ई, टी, यस। ठीक है। इसमें तो अपना हमको न्यूमेरिकल नंबर लिखना है कि जैसे यस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है। ऐसा कुछ नहीं करना, बस हमको ए ऑब्जर्व करना है कि इसका पोजीशंस, इसका ऑर्डर किस वे में चेंज हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यम का ए हो गया, ए का यहाँ पे ई, टी, यस। ठीक है। इसका जो पोजीशन चेंज हुआ आपका अपोजिट्स में चेंज हुआ है। ठीक है। तो इसी बेस पे हम ट्रेन का कोड करेंगे। ठीक है। TRAIN। ठीक है। जो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हुआ वही पैटर्न हम इस वर्ड्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ठीक इसका अपोजिट हो जा रहा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका NIAR T। ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आई आपको, पोजीशन पैटर्न कैसे वर्क करता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्राउंड इज रिटन एज ORGDNU। ठीक है। हाउ इज प्लेयर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है। तो पहले ग्राउंड को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, GROUND। ठीक है। इसका डिकोड किस में किया गया आपका, ORGDNU। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि इसका पोजीशंस कैसे चेंज हुआ, ORGU
डी एन यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका हाफ चेंज हुआ है, ठीक है, इसका हाफ चेंज हुआ है, यहाँ से ओ आर जी और यहाँ से डी एन यू, ठीक है। ठीक यहाँ से आपका अपोजिट्स, ठीक है, थ्री हाफ चेंज आपका हुआ है, ठीक है, ओ आर जी, ठीक है, और यहाँ पे डी एन यू। समझ आई आपको? अब प्लेयर का सेम इसी पैटर्न पे हम अप्लाई करेंगे। पी एल ए वाई ई आर, ठीक है, प्लेयर। तो यहाँ पे जो पैटर्न अप्लाई हुआ वही पैटर्न यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ भी इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ए एल पी, यहाँ क्या हो जाएगा, आर ई वाई, ठीक है। समझ आया आपको? इसका ऑर्डर पोजीशंस कैसे चेंज हो रहा है शायद आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज माउंटेन इज रिटन एज यू एन एम ओ आई एन टी है, ठीक है। हाउ इज कंप्यूटर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। ओ यू एन टी ए आई एन, माउंटेन, ठीक है। इसका कोड किस में किया गया था आपका, यू एन एम ओ आई एन टी ई, ठीक है। तो यहाँ दो दो का पेयर आपका बना था, ठीक है। यहाँ आप सीरियल नंबर दो, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, थोड़ा आपको ये इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है आपका, पहले आपका सीरियल नंबर 2 आ रहा, फिर 1 आ रहा आपका, फिर 4 आ रहा, फिर 1 आ रहा, ठीक है, सॉरी 3 आ रहा आपका, ठीक है। कौन सा नंबर आ रहा है, 3, ठीक है। इस पैटर्न पे हम कंप्यूटर का चेंज कर सकते हैं इसका पोजीशंस, ठीक है। सी ओ एम पी यू टी ई आर, ठीक है, सी ओ एम पी यू टी आर, ठीक है। अब इसका भी हम लोग शिफ्टिंग करेंगे पोजीशन के अकॉर्डिंग, 2 3 4, ठीक है। अब पहले यहाँ पे क्या हुआ, 2 वाला आपका आया है पहले, तो आप यहाँ 2 वाला पहले लिख लो, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो ना ह्यूमन, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एम पी, फिर किसका आया, फर्स्ट वाला आया आपका, तो क्या हो जाएगा सी ओ, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ वाला आपका आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई आर, ठीक है। और लास्ट में क्या आया आपका, थर्ड वाला आया, तो क्या हो जाएगा यू टी, ठीक है। समझ आया आपको? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पीकर इज
written as EPSAREK. How is journey written in that code language? ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कैसे ये चेंज हुआ है. एस पी ई ए के ई आर. ठीक है, डिकोड किस में किया गया है? ई पी एस ए आर ई के. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो पोजीशंस का. ई पी एस, ठीक है, हाफ हुआ आपका. आर ई के हाफ हुआ, बट जो ये है उसका पोजीशन सेम है. ठीक है, समझ आया आपको? यहाँ से क्या हुआ आपका, हाफ कर दिया, और ये जो उसका पोजीशन आपका सेम रखा. तो ई पी एस, ठीक है, और आर ई के, यहाँ इसका पोजीशन चेंज हुआ. ठीक है, समझ आया आपको? सेम ऐसे जर्नी का हो जाएगा. ठीक है, जे ओ यू आर एन ई वाई, जर्नी. ठीक है, तो आर वाला आपको क्या करना है, सेम रखना है आपका. तो आर हो जाएगा यहाँ से. ठीक, इसका पोजीशन ऐसे चेंज हो रहा है आपका अपोजिट, और इसका भी अपोजिट. तो हो जाएगा यू ओ जे, यहाँ हो जाएगा वाई ई एन. ठीक है, समझ आया आपको? जो ए लेटेस्ट है ये आपका सेम है. ठीक है, इसकी जो पोजीशंस हो रही है वो सेम हो रही है. यहाँ ए की भी पोजीशन आपकी क्या हो रही है, सेम हो रही है. यहाँ पे सिर्फ इसका जो 3 लेटर्स है, ठीक है, स्टार्टिंग का और लास्ट से 3 लेटर आपका चेंज हो रहा है. समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रेटेजी इज रिटन एज वाई जी ई टी एस टी आर ए. हाउ इज क्रिटिकल रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? ठीक है, एस टी आर ए टी ई जी वाई. ठीक है, कोड किसमें किया गया है, वाई जी ई टी एस टी आर ए. वाई जी ई टी एस टी आर ए. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो वाई जी ई टी कहाँ पे आ रहे हैं पेयर, आपका यहाँ से यहाँ आ रहा है. ठीक है, और एस टी आर आपका यहाँ से यहाँ आ रहा है. तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि जो वाई जी ई टी है उसी का पोजीशन चेंज हो जा रहा है. ठीक है, आप इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2. ठीक है, इसका अपोजिट हो जा रहा है, बट ये सेम रह रहा है. बट इसका जो पोजीशन वो चेंज हो रहा है, बट इसका जो स्टार्टिंग टू एंडिंग है वो सेम है आपका एस टी आर ए. बट यहाँ जो टी ई जी आई है इसका अपोजिट हो जा रहा है आपका वाई जी ई टी. ठीक है, यहाँ का फर्स्ट नंबर आ जाएगा, यहाँ सेकंड आ जाएगा. ठीक है, लास्ट से आपका फोर्थ लेटर का पोजीशन चेंज भी हो रहा है और अपोजिट चेंज हो रहा है. और स्टार्टिंग का जो फोल्डर 4 लेटर्स है इसका आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, बट इसकी जो डायरेक्शन हो वो सेम रह रही है. ठीक है, समझ आया? अब सेम इसी बेस पे हम क्रिटिकल का जो वर्ड है इसका हम पोजीशन चेंज करेंगे. सी आर आई टी आई सी ए एल. ठीक है, अब इसका लास्ट का हम 4 लेटर क्या करते हैं, और स्टार्टिंग का 4 लेटर. ठीक है,
इसको 1 दे दो आप, इसको 2। लास्ट का क्या हो रहा, फोर्थ लेटर यहाँ पे अपोजिट हो जा रहा है डायरेक्शन में, ठीक है। तो यल ए सी आई, ठीक है। और स्टार्टिंग का 4 लेटर्स जो हो रहा है डायरेक्शन वो सेम हो रहा है, बट पोजीशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। सी आर आई टी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पीडीएफ में दिए हैं, सब अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है, जो एग्जाम बेस में पूछा जाता है, ठीक है। समझ आया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कौन सा था, फिफ्थ, ठीक है, सिक्स्थ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। क्वेश्चन नंबर सिक्स, in certain code language educations is written as DECUTAION. How is structure written in that code language? Education, E D U C A T I O N। डिकोड किस में किया जा रहा आपका, D E C U T A E D U C A T I O N। कोड किस में किया गया आपका, DECUTAION, ION, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप कि पोजीशंस इसके कैसे चेंज हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखो, DE, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुआ। डी सी यू सी है, सी यू हो जा रहा, यहाँ पे भी क्या हो रहा आपका, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सी यू हो जा रहा। ए टी टी ए, यहाँ पे भी क्या हो रहा आपका, अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हो रहा। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, जो डायरेक्शंस है वो सेम हो जा रहा है, और इसके जो पोजीशंस हैं वो भी आपका क्या हो जा रहा, सेम हो जा रहा, ठीक है। शुरुआत के जो आपके 3 पेयर्स हैं वो उसका डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, और पोजीशंस भी उसके चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर से आप समझ लो, ई डी डी ई हो जा रहा है आपका, 2 के पेयर्स में चल रहा है, यू सी सी यू ए टी टी ए आई ओ एन, इसका जो पोजीशन है, इसका जो डायरेक्शन है वो आपका क्या है, सेम है, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया कि पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका किस में करना है, स्ट्रक्चर का, ठीक है। यस टी आर यू सी टी यू आर ई, स्ट्रक्चर। तो ठीक सेम पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपके स्टार्टिंग के जो 3 पेयर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में उनके पोजीशन चेंज हो रहे हैं, और लास्ट के जो 3 पेयर्स हैं उनके डायरेक्शन और पोजीशंस आपके सेम रह रहे हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा पोजीशन में, टी एस, इसका हो जाएगा यू आर, ये हो जाएगा टी सी, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेम रह जाएगा यू आर ई, ठीक है, टी एस यू आर टी सी यू आर ई, ठीक है। ये पैटर्न आपको समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। लास्ट क्वेश्चन, सेवंथ,
In certain code language, spectrum is written as RTUMPSCE. How is platinum written in that code language? ठीक है? यस, पी ई सी। एक सेकेंड थोड़ा सा। यस, पी ई सी टी आर यू एम। स्पेक्ट्रम डिकोड किसमें किया गया आपका? आर टी यू एम पी एस सी ई। ठीक है, अब इसका आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके बताओ कि ये कैसे इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में लिखो। यस, स्पेक्ट्रम का आपका आर टी यू एम पी एस सी ई। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे आपका यू एम नहीं, यम यू कर लो आप। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। यहाँ पे आप यम यू हो जाएगा। ठीक है, यम यू। इसको ट्राई करो आप लोग। स्पेक्ट्रम आर टी एम यू पी एस टी एम। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो आप लोग। पहले आप देखो पेयर कैसे बन रहा, आर टी। अब इससे रिलेटेड पेयर कहाँ पे है आपका? यहाँ पे है। ठीक है, चेंज कैसे हो रहा है आपका? अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हो रहा है। आर टी हो गया। फिर उसके बाद आपका यम यू है और यू यम यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन किस में चेंज हो रहा है? अपोजिट में। फिर यहाँ पे क्या आपका पी एस। ठीक है, एस पी। यहाँ भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे है सी ई। ठीक है, तो टू टू का पेयर्स बन रहा है आपका। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सबका आप नंबर दे दो, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है आपका? आर डी, थर्ड नंबर। ठीक है, पहले थर्ड वाला आ रहा है आपका यम यू, फोर्थ। और फिर एस पी पी एस, फर्स्ट नंबर। ठीक है, और ई सी आपका सेकंड नंबर। ठीक है, ये नंबर आप लिख लोगे, थोड़ा इजी होगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, समझ आया कि टू टू का पेयर्स आपका डायरेक्शन अपोजिट में चेंज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज इसके जो ऑर्डर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, समझ आया आपको? क्या बन रहा है इसका? आर टी एम यू पी एस सी ई। ठीक है, अब इसी बेस पे किसका करना हमको? प्लेटिनम। पी एल ए टी आई एन, पी एल ए टी आई एन यू एम। ठीक है, तो दो दो का पेयर आपका बन रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में सबका सीरियल नंबर कर दो आप। 1 2 3 4। ठीक है, पहले कौन सा नंबर आ रहा है आपका? थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद 1, उसके बाद 2।
ठीक है? अब उसके अकॉर्डिंग आप लिख लो अपोजिट डायरेक्शन में, एन आई हो जाएगा इसका, ठीक है? और फिर इसके बाद फोर्थ नंबर आ रहा है आपका, एम यू हो जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट नंबर आपका एल पी हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद सेकंड नंबर आ रहा है आपका, तो टी ए हो जाएगा, ठीक है? एक बार आप चेक कर लो, थर्ड, फोर्थ वन एंड टू, ठीक है? तो यहाँ से आपका थर्ड नंबर एन आई हो जाएगा और फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा एम यू एंड फर्स्ट नंबर हो जाएगा एल पी एंड सेकंड नंबर हो जाएगा आपका टी ए, ठीक है? समझ आया आपको पोजीशंस पैटर्न? ठीक है? एक कोडिंग डिकोडिंग का सबसे ईज़ी पार्ट है, ठीक है? इसमें वर्ड्स की शिफ्टिंग नहीं हो रही है आपको, ठीक है? जो नंबर हैं वो सिमिलर हैं, सिर्फ़ उनके जो डायरेक्शंस हैं, जो उनके पोजीशंस हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं, वही चेंज हो रहे हैं। इसमें किसी न्यू वर्ड्स जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है? आई आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा और सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ आए होंगे, ठीक है? समझ आ गया आपको? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है? और अगली क्लास में हम अपोजिट्स पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम बेस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड अपोजिट पैटर्न से, ठीक है? तो अगली क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बेसिक्स, उसके रूल्स समझेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच वॉचिंग।